नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है और भाजपा ने अपनी तीसरी सूची भी जारी कर दी है। लेकिन अब लोगों का ये सवाल है कि रमन बल्ला किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की कब सूची जो है वो सामने आएगी। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन बल्ला जी इस समय हमारे साथ, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। बल्ला साहब, पहले तो स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भला साहब, भाजपा ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। उनके केंद्रीय मंत्री, उनके नेशनल स्पोक पर्सन लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। लेकिन जनता अब ये सवाल कर रही है कि रमन बल्ला कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोग आपसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि रमन बल्ला चुनाव लड़े और हम उनको जीत का तोहफा दिया। मेरा लक्ष्य है लोगों की सेवा करना और मैं वो करता रहूंगा। ये नेशनल पार्टी है, हम पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर हैं। पार्टी के सामने सब विकल्प खुले हैं और जैसे ही वो लिस्ट जाया करेंगे उसमें वो संकेत देंगे कौन सा आदमी कहाँ पे खड़ा होगा। अगर वो लड़ाना चाहते हैं वो उसमें मेंशन होगा। अगर हमें कहेंगे कि हम बाकी लोगों के लिए कंपेन करेंगे तो हम वो करेंगे। हम बतौर सिपाही कांग्रेस की पार्टी को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि जनता को एक लगे, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़े कि जो भाजपा ने जख्म दिए हैं जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद जो वादे किए थे, वादा खिलाफी की है। और खास तौर पर रियासत का दर्जा छीनने के बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर की जो डोगरा रियासत थी उसको तहस नहस किया। जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। इन सब मुद्दों को लेके जब लोगों के बीच में जाएंगे तो पार्टी तय करती है भी कौन सा आदमी कहाँ पे खड़ा हो। तो पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी होगी, दो तारीख के करीब पुलिस जाया होगी, तो जहाँ पर भी होगा तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। मतलब साहब, राहुल गांधी भी अब जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। सोर्सेज के हवालों से खबर है कि 4 तारीख से राहुल गांधी जो है वो जम्मू कश्मीर आएंगे और अपने नेताओं का समर्थन यहाँ पर करेंगे। राहुल गांधी और आपके समर्थन में यहाँ पर काम करते हैं तो कितना मनोबल बढ़ेगा कांग्रेस के नेताओं का। तो ये साफ लगता है कि जब भी नोटिफिकेशन निकली, राहुल गांधी और खड़गे साहब पहले नेता थे जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में जोड़ा लगाया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। जहाँ पर भी वो जाते हैं कांग्रेस का ग्राफ ऊंचा होता है। और क्योंकि वो नेता है जिन्होंने सड़क की फरमाइश की है, पैदल चलते हैं, गर्मियों में पाँव के छाले की परवाह नहीं की, सर्दियों में बारिश और बर्फबारी की परवाह नहीं की, पैदल चल के आना। ये दुनिया में इतिहास में पहली एक मिसाल है। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत न्याय यात्रा, और उसी का ये नतीजा है कि आज राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन है। क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, क्या जम्मू कश्मीर में उसका असर दिखेगा विधानसभा चुनावों में? बिल्कुल पूरा असर देखेगा। लोगों ने मन बना चुके हैं कि भाजपा का बदलाव अगर कोई कर सकती है तो वो राहुल गांधी जी का नेतृत्व, खड़गे साहब का नेतृत्व, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और हमारी लीडरशिप जो होगी उनका नेतृत्व ही बदलाव कर सकती है। जब लोग हर घर में तराई है, स्मार्ट मीटर के बड़े बड़े लंबे बिल आने से, राशन डिपो से राशन गायब होने से, शराब और नशे की तस्करी करने वाले लोग जब सरकार चुप्पी साधे, ऑफिशियली इतने लाइसेंस, इतनी बियर की दुकानें घर घर में, तो स्कूल बंद करने वाली सरकार, और जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो, सिलेक्टिव किलिंग हो, टारगेटिंग किलिंग हो, फौजियों की शहादत का सिलसिला थम नहीं रहा हो, तो जो दावे करते थे कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, 5 अगस्त 2019 को रियासत को दर्जा छीनने के बाद कि बहुत इन्वेस्टर जम्मू में आएंगे, तो हमें तो कोई दिखा नहीं इन्वेस्ट कराने के लिए। G20 करते हैं तो कश्मीर में करते हैं। सेंट्रल लीडरशिप ने भी कश्मीर में फोकस किया, जम्मू की अनदेखी की गई। बड़े बड़े ऐतिहासिक जो हमारे धरोहर थे आज टूरिज्म बढ़ पाए, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का डेस्टिनेशन सेंटर हो, ताकि जब ट्रेन यहाँ से रियासी की तरफ से बाग दिल्ली में जाएगी तो जम्मू को बढ़ोतरी टूरिज्म के लिहाज से कैसे मिल पाए। एक भी कदम नहीं उठाया। आप सर की लेक देखो, आर्टिफिशियल लेक ये नहीं बना पाए। मानसर में टूरिस्ट को आने जाने के लिए कोई इतने साधन और इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहीं पे नहीं। जब सरकार में बनना हो 10 साल में, तो ये सरकार में रहे 10 साल में ये कैजुअल लेबर को रेगुलाइज नहीं कर पाए, और मैनिफेस्टो बना के लोगों को गुमराह करते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे आपकी ये मांगे पूरी करेंगे। भाई आप लोग सत्ता में हो, आपकी सरकार दिल्ली में है, एलजी प्रशासन आपका है, तो फिर मैनिफेस्टो बनाने की क्या जरूरत है। आप इस सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कह के सारी चीजें लागू करा दो। आए दिन इलेक्शन के दौरान नई नई ट्रांसफर देखते हैं, क्या पीछे इंटरेस्ट है, क्यों किसी बैकडोर जरिए से वो चुनाव भाजपा का काबू ये करते कहना हैं। है कि भाजपा के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि अगर भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में आती है तो 10 दिनों के अंदर अंदर डेली वेजेस का मसला हल होगा, उन्हें पक्का ये किया अभी जाएगा। किसकी सरकार है?
दिल्ली में किसकी सरकार है और शासन किसका है? तो क्या लोगों को इसी दिन का इंतजार करते थे कि लोगों को गुमराह करके बहका के उनसे वोट ले लें? और कितनी जबरदस्त इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। अब 10 सरकार के साथ सरकारी पूरी चीज़ों का फायदा भी लें और कैजुअल लेबर की अनदेखी करें। किसने रोका था आपको इनको रेगुलेट करने में? अब 10 दिन के बाद क्या सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपका थर्ड टाइम बना, आप आशा वर्कर्स को नहीं ऑनरेरियम बढ़ा लगता पाए? है कि जुमला है जो डेली वेजेस को देना चाहती है भाजपा। बिल्कुल जुमला है और कांग्रेस कमेटी होगी। कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी सब कमेटी बना के, लेकिन 10 साल ये सोए रहे और उसके बाद कांग्रेस पूरी कमेटी है कि इनकी हक की लड़ाई लड़ेगी। आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा, जो रमन बल्ला से प्यार करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि रमन बल्ला चुनाव लड़े भी और जीते भी, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनका आशीर्वाद चाहिए, जो भी फैसला होगा। हमें इन लोगों ने एक सड़क की लड़ाई करने वाला एक कार्यकर्ता था, उसको कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंचाया। आज वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ तो इन्हीं लोगों के कारण यहाँ पे हूँ। इनकी ब्लेसिंग, इनका आशीर्वाद, इसी ढंग से ये अपना आशीर्वाद देते रहे तो सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, स्मार्ट मीटर को भी हटाएंगे, वो प्रॉपर्टी टैक्स का भी संज्ञान लेते हुए कदम उठाएंगे कि लोगों पे बोझ ना पड़े, लोगों का ऑनरेरियम बढ़ पाया, आशा वर्कर का कैजुअल लेबर रेगुलर हो पाए। इन सब चीज़ों के लिए राजनीति में ताकत की जरूरत होती है, कलम की, और कलम की ताकत देने वाले ये हमारे बुद्धिजीवी लोग, हमारे वोटर होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से वोटर से यही अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के, कि कम से कम पोलराइजेशन की तरफ ना जाएं, परफॉर्मेंस को देखें। परफॉर्मेंस में जो आदमी उतरता है उसको आपके आशीर्वाद की जरूरत होती है। तो जब परफॉर्मेंस देके अपनी जजमेंट देंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ पाएगा और ज़्यादा ताकत से आप लोगों की सेवा कर पाएगा। तो जो लोग काम नहीं करेंगे वो हिंदू मुस्लिम नफरत की दीवारें खड़े करते हैं और आगे पीछे पीछे चलते हैं। आज राहुल जी का नारा कि नफरत की दीवारें गिरा दे, प्यार मोहब्बत से रहे, भाईचारे के साथ रहे, वही एक चाबी होगी हमें मुल्क को मजबूत करने की, अपनी रियासत का दर्जा वापस लेने की। इन सब की ज़रूरत है कि हम, जिन ताकतों ने हमसे रियासत का दर्जा छीना है, डट कर विरोध करें और चुनाव में उस वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करें। वही आपका एक प्रोटेस्ट होगा कि जिसके माध्यम से हम राहुल का दर्जा पूरी तौर पर ले सकते हैं। लोगों की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, हम जो विरोध करते थे सही था, इसलिए उन्होंने कहा कि पूरी तौर पे इनको रियासत का दर्जा दे दें। लेकिन जो सरकार है, इनको पता लग गया कि अगर रियासत का दर्जा वापस देंगे फिर गवर्नर की पोस्ट भी देनी पड़ेगी। अगर ये सरकारी जो हमारे सत्ताधारी लोग इस जम्मू कश्मीर के अवाम की इन चीज़ों की अनदेखी कर रहे हैं तो साफ लगता है कि इनको सत्ता से बाहर फेंकना ज़रूरी है। मैं आपके जरिए हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि बदलाव के लिए अपना वोट दे, और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने रोहिंग्या 1996 में बसाए हैं उनका भी डट कर विरोध करे, वो उसमें भाजपा ही जीते। लेकिन इल्जाम और तो आप लोग, पर लगाते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, तो भाजपा को इतिहास मालूम नहीं ना, बाहर से आएंगे रेड्डी रूपी, हमें क्या करना है उनका? हमको ये पता नहीं चाहिए 1996 में भाजपा के लोग थे, उसको तो भाजपा हिसाब से खतरा तो हम महसूस करते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने की काम बात करते हैं। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, चौधरी कह रहा जी एमएलसी पे, तो अब खतरा क्यों नहीं दिखाई दिया? राजनाथ सिंह को शर्त लेते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कितने को यहाँ से निकाला, मैं वो भी लिस्ट चाहता हूँ। आज लोग समझ चुके हैं कि इनकी वो सोशल मीडिया वाली टैक्टिक्स अब चलेगी नहीं। लोग दिल से मदद करेंगे, खुल के मैदान पे आएंगे, सड़कों पे नहीं तो बूथ में जाके बटन दबा के विरोध करेंगे और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में योगदान देंगे। इन साथ शुक्रिया बहुत करता बहुत हूँ। शुक्रिया रमन बल्ला जी से बातचीत करने के लिए। तो जेएमएम स्तर से जुड़े हुए नेता है रमन बल्ला जी, और 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की जनता पहले दिन से ही मांग कर, तमाम विपक्षी पार्टियों ये मांग कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने चाहिए। और विधानसभा चुनावों को लेकर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू संभाग में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। नमस्कार।